is sponsored by RS Academy. Address top floor Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa. मुख्यमंत्री जी का इवेंट का प्रोग्राम चल रहा है। ये पूरी तरह से नाटक है, दिखावा है। जो व्यक्ति, जो सरकार 18 वर्षों में योजनाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाए, उनको ये नहीं समझ में आया कि 18 वर्षों में भी हमें महिलाओं के लिए कोई इस तरह की योजना लागू करनी चाहिए थी। अब जब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह जब ये योजनाएं लागू की, अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, हिमाचल में जो चुनाव हुआ, हमारे वचन पत्र में था नारी सम्मान योजना का, और वहाँ पे 2000 रुपये कर्नाटक में भी देना शुरू हो गया, हिमाचल में भी देना शुरू हो गया। तो जब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी इसकी प्लानिंग की और जब सुगबुगाहट शुरू हुई तो इन्होंने जल्दबाजी में लाडली बहना योजना लॉन्च की। पर ये सिर्फ दिखावी योजना है। आप देखिए अभी बाकी सारी जगह जो है ना, इतना ये हज़ारों करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। सड़क बनती है, सड़क एक ही बारिश में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। पुल पुलिया जो है ना, आप देखिए क्या स्थिति है। राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी सिंगरौली विगत 12 वर्षों से बन रहा है, और ये भी कमलनाथ जी जब प्रदेश में उनके पास ये मंत्रालय था, हमारे सीधी जिले का डेलीगेशन गया था, तब रीवा से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्होंने ये सैंक्शन किया था। दुर्भाग्य है कि रीवा से सीधी तो बड़ी मुश्किल में कई सालों में बना, पर सीधी से सिंगरौली अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन रास्ता बाधित हो जाता है, किलोमीटर में लाइन लगती है, कई दिन तक बाधित रहता है। तो ये सारी चीज़ों पर इन पे बात नहीं करेंगे। खुद गए थे ये भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री जी, और कई बार भूमि पूजन भाजपा के नेताओं ने कर दिया। तो लाडली बहना जो इनकी योजना है, ये पूरी तरह से चुनावी योजना है। आज आप बताइए कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। महंगाई से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने ही इतनी महंगाई दी, हर वस्तुएं 2 गुणों से ज़्यादा रेट में हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पे भाजपा के नेता बात नहीं करते। जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े होंगे। जब आर्थिक तंगी थी पूरे विश्व में, और जब हम महंगा खरीदते थे, तब भी मनमोहन सिंह की सरकार ने सस्ता डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर देने का काम किया। इन्होंने तो घर घर सिलेंडर, गैस चूल्हा, उद्योगपतियों का बना हुआ सामान बेचने का काम किया। बहुत बड़ा घोटाला है। पर आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर गरीब महिला हो या किसी भी सम्भ्रांत परिवार की महिला हो, हर कोई, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो बनाना है। तो कितना ज़्यादा अभी ये लूटने में लगे हुए हैं। जीएसटी में कितना सारा टैक्स लग रहा है, नोटबंदी में पूरा अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। इन सब बातों पे ये चर्चा नहीं करते। आज किसान परेशान है। आज बिजली का बिल, जिनके 100 रुपये बिजली के बिल घरेलू आते थे, आज 1000 रुपये से ज़्यादा आ रहे हैं। खेती किसानी का बिजली के बिल 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये आ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने अभी 5-6 दिन पहले कमलनाथ जी ने उल्लेख किया वचन पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 हार्स पावर तक बिजली का बिल किसानों का फ्री में देंगे। जो टेम्परेरी कनेक्शन थ्रेसिंग के लिए किसान लेता है, वो हम फ्री में देंगे। इनको क्यों नहीं समझ में आता? जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल किसानों का आधा करने का काम किया था। 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था। अभी हमारी सरकार बनेगी तो 100 यूनिट तक 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। 100 यूनिट के ऊपर जब जाएगा तो 200 यूनिट तक आधा बिल आएगा। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों को ध्यान में रख के, किसान मजदूर को ध्यान में रख के योजनाएं बनाती है। ये उद्योगपतियों को ध्यान में रख के योजना बनाती है। किसान का अगर बिजली का बिल 10,000 भी अगर है, उसको नोटिस जारी हो गया लोक अदालत की, यहाँ तक कि वारंट जारी हो जाता है। कई लोग थाने में बिठा लिए जाते हैं, फिर जमानत कराते हैं, मजबूरी में कर्ज लेके बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। आज ट्रांसफार्मर्स गांव-गांव में जले हुए हैं, अघोषित बिजली कटौती चल रही है, मनमानी बिलिंग चल रही है। इस पर शिवराज सिंह जी से सवाल करेंगे तो इस पर जवाब नहीं देंगे। अभी तो सिर्फ एक ही गाना चल रहा है, लाडली बहना, और लाडली बहना
का तो ठीक है, आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3-3 महीने से पैसा नहीं गया, बहुत सारी संबल योजनाओं का पैसा नहीं जा रहा है, पंजीयन नहीं हो रहे हैं, संबल योजना का 2-2 साल से पैसा नहीं गया। क्या वो हमारी बहनें जो विधवा हो गई है, जो माताएं हमारी विधवा हो गई, क्या उनको संबल योजना का पैसा समय पे मिलने के लिए क्या उनकी उपयोगिता नहीं है? उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? प्राकृतिक आपदा में अगर कोई नुकसान हुआ है उसके राशि नहीं जा रही है? 4-4 लाख रुपए पानी में डूबने से या अन्य किसी उसमें जो प्रावधान है, तो इन सब बातों पे सभी जगह का पैसा रोक के सिर्फ एक योजना में सिर्फ वोट लेने के लिए, पर हमारी माता बहन सारे लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 1% इनकी किसी भी बातों में आने वाले नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, नारी सम्मान योजना का भी लाभ लेंगे, 1500 रुपये खाते में आएगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिजली का बिल भी माफ़ होगा। कमलनाथ जी ने ये भी कहा है कि जो बढ़े हुए बिजली के बिल है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम बिजली का बिल भी किसानों का, चाहे घरेलू बिजली का बिल हो चाहे किसानी का हो माफ़ करेंगे। तो कांग्रेस सरकार हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, माता बहन सबका ध्यान रख के काम करती है। एक सवाल ये है कि पिछले दिनों एक पत्र जारी हुआ शासकीय रूप से, पहली बार शायद ऐसा होगा कि स्कूलों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, ये हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जिनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है और ये उनका मौलिक अधिकार है, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। और सस्ती लोकप्रियता जिसकी हो गई है वर्तमान में, जब महिलाएं आती नहीं हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपके आशा कार्यकर्ता, इनको सबको ज़बरदस्ती इनके कार्यक्रम में, इवेंट में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में रहना चाहिए, जिन बच्चों को अच्छे टीचर होने चाहिए, अच्छे आपका संसाधन होने चाहिए, भवन होना चाहिए, वो उस पर चिंता नहीं है। 2 दिन पहले हम शिक्षा मंत्री का बयान पढ़ रहे थे। शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, हम सीएम राइज पे ध्यान देंगे। क्या विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो अच्छी शिक्षा के हकदार नहीं हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ नाटक नौटंकी करने के अलावा कोई फुर्सत मिली है? पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। और इसका हम घोर निंदा करते हैं। अगर छात्र छात्राओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और सरकारी कार्यक्रमों में भी छात्र छात्राओं को 15 अगस्त, 26 जनवरी के अलावा या उनका एनुअल डे जो होता है, वार्षिकोत्सव होता है, उसके अलावा सब जगह प्रतिबंध रहता है। और इस तरह का जो तुगलकी आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने, जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य विभागों ने जो जारी किया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। छात्र छात्राओं से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम से दूरी बनाइए और मामा से अच्छी शिक्षा की अपील करिए कि हमें अच्छे प्राध्यापक दीजिए, हमें अच्छे संसाधन दीजिए और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए। ये मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों आरबीआई में भी नोटिफिकेशन शायद हो गया, 10,000 करोड़ रुपए अगले 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ले रहे हैं। एवरेज पिछले 1.5-2 साल का अगर देखा जाए जो डेटा अवेलेबल है, हर महीने 2,000-3,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। 3.25 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है मध्य प्रदेश में। ये अभी चुनाव के ठीक पहले 10,000 करोड़ रुपए ले जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तात्कालिक है और जितनी सारी ये घोषणाएं कर रहे हैं, क्या इन्होंने जो पहले घोषणाएं की थी क्या उसको पूरा किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, कि जब आपने पुरानी घोषणाओं को पालन नहीं किया है तो ये नित नई घोषणाएं करने का क्या औचित्य है? और जब आपने 18.5 वर्षों में मध्य प्रदेश की दुर्दशा, मध्य प्रदेश जैसा कि आप लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति को अगर आप सही ढंग से नहीं बना पाए, आज कानून व्यवस्था देखिए, आप किसानों की हालत देखिए, आज सबसे ज़्यादा अत्याचार किसान भाइयों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर 1, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार में नंबर 1, छात्रों की छात्रवृत्ति तक का तो भुगतान हुआ नहीं, स्कूल ड्रेस तक नहीं वितरित हुआ, साइकिलें वितरित नहीं हुई,
तो फिर किस मुंह से ये बार बार कभी विकास पर्व बनाते हैं, कभी विकास यात्रा निकालते हैं। विकास पर्व, विकास यात्रा तो प्रदेश की जनता को महसूस करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाके बताने की आवश्यकता होनी चाहिए। हमारी सरकार 15 महीने थी, हम लोगों ने जो काम किए थे आज भी जनता महसूस करती है। किसान कर्ज माफ़ी हो या बिजली का बिल का हो, गौशाला बनाने का हो या 51,000 रुपये कन्या विवाह का हो। और कन्या विवाह में एकल कोई शादी करता था, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसके खाते में भी देने का प्रावधान किया था अगर पात्र है तो। आज कन्या विवाह की क्या स्थिति है? उसके भुगतान नहीं हो रहे हैं, कन्या विवाह हुए ही नहीं। कन्या विवाह का जिस तरह से आयोजन होता था कहाँ हुए हैं, और हुए भी है तो सिर्फ राजनीति करने के लिए हुए हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पप्पू पूरी तरह से फेल हो चुका है। पास होने के लिए तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। मामा बहुरूपिया है, नाना बहुरूपिया है। ये बहुरूपियों की सरकार जाने वाली है और यही प्रदेश की जनता, देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। लगातार आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। सिंगरौली जिले में विधायक का बेटा गोली मारता है आदिवासी भाई के साथ, अभी भी आंदोलनरत है। वहाँ का जो टीआई है, एसडीओपी है, पहले तो अपराधी को पकड़ के थाने में बिठा देते हैं, फिर उसको भगा देते हैं। क्या इसके लिए मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, उन एसडीओपी उस टीआई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या निलंबित करेंगे? क्यों नहीं अपराधी पकड़ा गया? तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही है? हमारे सीधी में जो घटना घटी, एक आदिवासी के ऊपर बाथरूम कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, फिर सब खंडन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। फिर फोटो वायरल होती है बहुत सारे नेताओं के साथ भाजपा के, फिर बुला के ज़बरदस्ती सीएम सचिवालय, सीएम हाउस में ले जाते हैं, पैर धुलाई का कार्यक्रम होता है, नाटक नौटंकी होती है कैमरा लगा के। तो क्या उसकी अस्मत वापस आ गई? क्या इज्जत वापस आ गई क्या? तो ये जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये हमारे प्रदेश में कभी नहीं हुआ है। अन्य मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश में, उन्होंने काम करके दिया है। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे आज औद्योगिक संस्थानों की क्या स्थिति है, यही अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट्स हुए थे, चाहे मंडीदीप हो, गोविंदपुरा हो, पीथमपुर हो, आपका मालनपुर हो, आपके रीवा में भी, सतना में भी, सभी जगह। पर आज हमारी जो औद्योगिक संस्थाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है? अभी कौन सा सीखो कमाओ योजना चल रही है? ये सीखो कमाओ योजना सिर्फ देश और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके बच्चों के लिए कारगर साबित हुई है। देश और प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सीखो कमाओ योजना किसी भी प्रकार से लाभ देने वाली योजना साबित नहीं हुई है। ये सिर्फ शगुफा और नारेबाजी तक सीमित रह गई है। कानून व्यवस्था के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सिंगल विजिट इस जोन में नहीं किए उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर, और लगातार इस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आपके जिले और हर जगह की सिचुएशन आपके सामने है। गृह मंत्री का यहाँ कोई विजिट ना करना, इसके क्या मायने? क्योंकि हर बार होता, पहले भी सरकारें। देखिए, गृह मंत्री जी सुबह बढ़िया चमक धमक के साथ मेकअप करके आ जाते हैं कैमरे पे और शगुफा छोड़ के फिर चले जाते हैं आराम करने। उनको कोई मतलब नहीं है। या तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकार नहीं दिया गृह मंत्री को, या तो गृह मंत्री बहुत निकम्मा कमज़ोर है, जो अपनी जो जिम्मेदारी है उसका सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आए दिन अपराध हो रहे हैं। अभी ताज़ा हनुमाना में भी 2-3 दिन पहले एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। इसके पहले भी एक घटना आपका यहाँ पिपराही में घटी थी। इसी तरह सीधी सिंगरौली हो, सतना हो, सतना में अभी मैहर में जो घटना घटी है, इतनी दरिंदगी की घटना जो घटी है, कानून व्यवस्था के रखवाले पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रखवाले बन के रह गए हैं। उनको सिर्फ जो हमारे ज़िले के जिम्मेदार लोग हैं, वो सिर्फ जिम्मेदार लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ दुमदुमी बजाने के अलावा उनका कोई काम नहीं बचा है। सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं और जो उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं करते हैं। ये हमारा उनके ऊपर आरोप है। इसके लिए तो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय
खड़गे जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, पिछड़े वर्ग के युवा को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में शामिल किया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है उसका सही ढंग से निर्वहन करें, और जो हमारे क्योंकि स्वाभाविक रूप से चुनाव है और चुनाव में हर कोई आजमाना चाहता है, और बहुत सारी सीटों पे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो बराबर के दावेदार हैं, कहीं 19-20 है। अब इसमें बहुत सारे सर्वे भी हुए हैं पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से भी बहुत सारे प्रस्ताव गए हैं, कई एजेंसियों के माध्यम से पार्टी संगठन के जो हमारे नेता हैं सारे लोग मिलकर जो अच्छा से अच्छा होगा, जाति समीकरण बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रख के निर्णय होगा, और पूरा प्रयास होगा कि जो जीतने लायक प्रत्याशी होंगे हम उन्हीं को हम लोग मिलकर टिकट देंगे। और सबका ये प्रयास होना चाहिए जो अन्य हर सीटों पे दावेदार हैं उनसे भी अभी से हमारा आग्रह है कि एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, पर इस सत्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी रूपी सत्ता जो कुशासन है, इसको ख़त्म करने के लिए हम सबको कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा अगर त्याग करने की भी ज़रूरत पड़े तो हम सबको त्याग करके कांग्रेस की सरकार बनाएं और प्रदेश की जनता के हित में काम करने के लिए प्रेरित करें। इतना ज़रूर है कि जो भी हमारे उन सीटों पे, हर सीट विधानसभा क्षेत्र पे कोई प्रमुख दावेदार हैं, सरकार बनने पर उनका भी महत्व रहेगा, उनको भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आपस में जो चर्चा हुई है, इस तरह का समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa.